एक्चुअल में क्या घटना हुआ था? कैसे आप लोगों को पता चला और क्या है पूरा माजरा था इसमें? जी, ये हुआ था लगभग कुछ हफ्ते पहले। हमको कुछ खबर था, बाहर का लोग टिकट भेज रहा था करके, या नॉट एग्जैक्टली सेलिंग। वो क्या कर रहा था, उसके पास बल्क में टिकट्स थे और वो बांट रहा था अलग अलग पैसेंजर। तो ये खबर था। उसके बाद लकीली उसके ऊपर हाथ लगी। तो जब उससे पूछताछ करना शुरू किया है, जब टिकट का एनालिसिस करना शुरू किया है, तो उसमें ये देखा गया है वो टिकट जो कटी है, पीआरएस का टिकट है, वो बेंगलुरु के आसपास का टिकट था और वो कटी है एक दिन की पहली। और तत्काल। टिकट तत्काल वाला, और मिला है हावड़ा में। तो क्यूरियोसिटी था भाई ये कैसे हो रहा था। तो जब उसको पकड़ा, उसके बाद पूछताछ करने के बाद ये पता चला वो एक्चुअली एयरपोर्ट पे कोई पैसेंजर ने उसको एनवलप में दिया है और ये इधर बांट रहा है। तो ये किस से बात कर रहा था, वो सब पूरा कॉल डेटा वो सारा निकाला गया है। तो जो मेन इसका गैंग का लीडर है, बाय नेम महाप्रसाद हल्दर है। तो और उसी का ब्रेन चाइल्ड था। ये ऐसे काम कर रहे थे, कलकत्ता या वेस्ट बंगाल के आसपास के लोग, काफ़ी लोग जो पेशेंट हैं, जो आ, मद्रास हो या चेन्नई या आपका बेंगलुरु, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उनका टिकट के लिए और उनका उधर लॉजिस्टिक्स करने के लिए, मीन्स होटल उधर करना है या हॉस्पिटल में उसको दिखवाना है, ये सब का वो सर्विसेज करता है। तो इसी क्या बोलते हैं, हाइड मीन्स लाइक कैमोफ्लेज में इसी पैसेंजर्स को जब वो फ़्लाइट से बेंगलुरु से इधर आता है, उसी पैसेंजर को ये एनवलप देता है कि भाई ये मेडिकल रिकॉर्ड है, उधर कोई पेशेंट कलेक्ट करेगा करके। लेकिन एक्चुअली उसमें तत्काल टिकट रहती है और जो पैसेंजर है वो शक नहीं करता है भाई इसमें क्या है, तो वो सीधा इधर लेके उनका बंदे को दे देता है। तो ये टिकट क्या ऊँचे दाम में बिक्री करता था हाँ, या अगर क्या? मान के चलो आपका 1000 का टिकट है तो 1500 पे ये बेचता है। तो ये क्या सब स्लीपर का था या एसी? मल्टीपल था, काफ़ी एसी भी है, तो अलग अलग क्लासेस का था। तो इस घटना में अभी तक कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 10 लोग का गिरफ्तार किया। कहाँ कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये वेस्ट बंगाल का 2 लोग थे और बाकी 8 लोग कर्नाटका लोग थे। कर्नाटक से। तो ये लोग अभी कहाँ हैं? तो ये काफ़ी लोग को ऑलरेडी कोर्ट में पेश कर लिया गया है, तो उसके बाद कोर्ट का जो कार्रवाई है वो कर रहा है। मूल काल्पिट जो बताए हैं, क्या हलदार सिंह के? महाप्रसाद, महाप्रसाद हलदार, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनको कहाँ से गिरफ्तार किया? वो बेंगलुरु का रहने वाला था, तो उसको सम्मन किया गया है जब पता चला है। उसके बाद उसने कबूल किया है ये सब वो कर रहा था करके, उसके हिसाब से उसको अरेस्ट किया गया है। हावड़ा या बंगाल से कितने लोग हैं? 2 लोग थे, ये प्रॉपर हावड़ा या हावड़ा का ही है। हावड़ा के? और इन लोगों के पास से टिकट जो बताएं, टिकट का मात्रा क्या था? कैश भी बरामद हुआ या क्या क्या बरामद हुआ? 75 जो इनिशियल सीजर था वो 75,000 लगभग का टिकट्स थे, तो वही मेन क्रक्स था। उसी से हमको पता चला इतना लार्ज स्कैम पे ये हो रहा है करके। अच्छा, एक चीज़ ये जैसे रहता है कि जैसे मान लीजिए कि बेंगलोर से कोई टिकट काट रहा है और वो हावड़ा से बोर्डिंग है, तो ये एक्चुअल पीआरएस काउंटर तो सब जगह टिकट दे रहा है, तो वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम भी होना चाहिए क्या? सेम डे है, कैसे पहुँचेगा वहाँ हाँ, पर ये टिकट? तो ऑलरेडी हमारा रेलवे का जो विजिलेंस विभाग है वो ये रैंडमली चेक करता रहता है कि भाई कोई भी पीआरएस सेंटर से अगर उस इलाका का नहीं, कोई दूसरा इलाका का टिकट बिक्री हो रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं। हाँ, ये ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है, लेकिन इसमें ये हो रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने सीज़र किया है, बेंगलुरु के आसपास आपको 50 रेलवे स्टेशन है, तो हर एक स्टेशन से वो एक एक टिकट करके लेके आता है। तो अगर मान के चलो आप 50 एक ही स्टेशन से लेके आता है तो आपको शक हो जाती है, तो वो अलग अलग स्टेशन पे एक दो करके कर रहा था, इसलिए उतना ज़्यादा शायद क्या बोलते हैं इंट नहीं मिला है विजिलेंस को। ये तो एक हिसाब से जो है अंतर राज्य हाँ। मैंने चक्र है, इसको किस हिसाब से देख लें कि और अब जैसे कि ये तो पहली बार हमको जैसे लग रहा है कि इस तरह से घटना आ रहा है कि अदर स्टेट में टिकट काट के तत्काल को यहाँ पर सेलिंग किया जा रहा है। शायद ये पहले हो रहा था, हमको खबर मिली है और हाथ में अभी लगी है। तो ये बाकी स्टेट में भी इसका है, ऐसा कुछ मिला है जानकारी?
किस ना अभी बेस पे जानकारी नहीं है, अगर जानकारी तो अभी तक कार्रवाई कर लेते थे। नहीं, मुझे और जानकारी लेना है कि किस किस राज्य में इनका रोक है। जी, ये जब हम इनसे बात कर रहे थे तो ये कोई नया चीज़ हमको नहीं लगी है, शायद ये कर रहे थे, हमको नज़रअंदाज हम थे, तो अभी सामने आ गई है तो वो भी थोड़ा डरेगा अगला बार ये करने के लिए। और बाकी लोग भी जो भी ये कर रहा है तो उनके लिए भी मैसेज चले जाएगा भाई अगर इस तरीके से करने से कानून आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये बताइए। जो ये केस स्टडी जो हुआ है ये काफ़ी लोग को शेयर किया गया है ताकि इस तरीके से भी सोचें, अगर इस तरीके से कुछ इनपुट आ रहा है तो उस पर प्रॉपर वेरीफाई करने के लिए। एक हिसाब से बोला जाए कि रेल में ये नया तरह का एक फ्रॉड हाँ, क्या नया तरीका का टाउटिंग है। हाँ। ठीक सर